श्राद्ध खाने से पहले इन बातों पर विचार जरूर करें। माता पिता को बेटे और बहू के श्राद्ध नहीं खाने चाहिए। दादा दादी को पोते या पोती के श्राद्ध नहीं खाने चाहिए। भाई बहनों को एक दूसरे के श्राद्ध नहीं खाने चाहिए। माता पिता को बेटी के और दामाद के श्राद्ध नहीं खाने चाहिए। और किसी की अगर अकाल मृत्यु हुई है, इसके यहाँ जाकर के श्राद्ध नहीं खाने चाहिए। देखिए, श्राद्ध जो है वो ठीक उसी तरह से होता है जैसे जब किसी की मृत्यु होती है और एक आदमी बुलाया जाता है, उसको वो चीज़ें खिलाई जाती हैं, इसके माध्यम से उस आत्मा की तृप्ति हो। उसी तरह से श्राद्ध भी होता है। श्राद्ध जब करते हैं तो जिसके लिए करते हैं और आप किसी को खिलाते हैं तो उस आत्मा का सूक्ष्म रूप उसके अंदर प्रवेश करता है और तब वह उस भोजन को ग्रहण करता है और उसकी तृप्ति होती है। उसके साथ साथ एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि अगर उस आत्मा की कोई भी अधूरी इच्छा रह गई है तो जब तक उसकी वो इच्छा पूर्ण नहीं होती तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी और वह उस बॉडी में जिसमें वो प्रवेश करके भोजन ग्रहण कर रहा है उसमें वह बार बार प्रवेश करेगा और उसके द्वारा अपनी अधूरी इच्छा पूरी करेगा। इसलिए श्राद्ध खाने से पहले इन बातों पर विचार जरूर करें। श्राद्ध किसी भूखे ब्राह्मण को खिलाएं और कौओं को और कुत्तों को भी भोजन खिलाएं। श्राद्ध का जो भोजन है वह पवित्र अवस्था में बनाएं। इसमें मांस मदिरा या लहसुन प्याज वर्जित होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। और उस समय घर का जो वातावरण है वह शुद्ध सात्विक होना चाहिए। किसी साधक को या किसी सात्विक व्यक्ति को श्राद्ध नहीं खाने चाहिए, इससे उसकी साधना भंग हो सकती है और उस पर तामसिक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए किसी साधक को श्राद्ध नहीं खाने चाहिए। श्राद्ध में भोजन की पवित्रता बनाए रखें और घर का जो वातावरण है उसे शुद्ध और पवित्र बनाए रखें।